दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आयुर्वेद की इस प्रसिद्ध औषधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करने में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, किन किन रोगों में उपयोग होती है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में चर्चा करेंगे जो कि गुण से बहुत ही शक्तिशाली है और जिसको अगर सावधानीपूर्वक प्रयोग न किया जाए तो उसके नुकसान भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो दोस्तों ये जो औषधि आज आपको चर्चा करके बता रहे हैं, ये दो धारी तलवार है, यानी ये तलवार दोनों तरफ चल सकती है। इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से जानकर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आज मैं जिस औषधि की बात कर रहा हूँ, ये औषधि आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। खासतौर से इसको दंती नाम से जाना जाता है। अगर आम भाषा में हम बात करें तो इसका नाम होता है जमालघोटा। इसको जयपाल या कुंभनी नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर इसका नाम लिखा जाता है दंती मूल। दोस्तों ये औषधि बहुत ही शानदार है। आज हम आपको इसके रस गुण वीर्य पाक के बारे में बताएंगे, किस किन दवाओं में ये डाली जाती है वो बताएंगे, इसका शोधन कैसे किया जाए, किस तरह से शुद्ध करके इसका प्रयोग करके हम अधिकतम फायदा उठा सकें, वो सारा कुछ बताएंगे। अगर आपने गलती से इस औषधि का सेवन कर लिया है या फिर इस औषधि से क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, उन सारों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हो सकता है ये वीडियो में 2 पार्ट में बनाना पड़े, लेकिन फिर भी हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों जयपाल पे काफ़ी वीडियो पहले से यूट्यूब पे मिल जाएंगे और उनमें हमें कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो जमालघोटा है उसके बारे में आपको सही सही जानकारी दें। दोस्तों अगर आपने कोई चीज़ उपयोग न की हो, सिर्फ किताबों में पढ़कर उसके बारे में बता रहे हों, और एक जो आदमी उसको अनुभव करता है उसकी बातों में थोड़ा सा अंतर मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जमालघोटा आयुर्वेद में उपविष की श्रेणी में आता है। आयुर्वेद में 2 तरह की औषधि हैं, खासतौर से विष और उपविष। जो विष होते हैं वो 9 तरह के होते हैं, उपविष होते हैं वो 11 तरह के होते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए, जो विष होते हैं उसमें वत्सनाभ जैसी औषधियाँ होती हैं और बहुत ही खतरनाक होती हैं। वत्सनाभ तो इसमें सबसे हल्का है और तो इससे भी गंभीर है, तो हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। हम उपविष की बात करेंगे जिसमें नॉर्मली हमारे आसपास जो पाई जाती हैं वो औषधि होती हैं, जिसमें आप आक यानी आकड़ा, धतूरा, गुंजा, कलियारी, कनेर, भांग और कुचला, बिलावा, ये सारी औषधियाँ, और इन पे हमने बहुत काम किया है, तो हमें भी पता है कि ये वास्तव में खतरनाक होती हैं। लेकिन आप युक्ति और प्रमाण के साथ अगर इनका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर से इनसे बेहतरीन दवा भी कोई नहीं हो सकती। उन्हीं में है जमालघोटा, जिसको दंती नाम से या रेचक नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही रेचक होता है। यानी इतना दस्तावर होता है कि अगर आपने इसका एक बीज निगल लिया हो तो आपके दस्त बंद करने के लिए डॉक्टरों के भी पसीने छूट जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से इसको प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों से तो बिल्कुल इसको दूर रखना चाहिए। अगर बच्चा गलती से निगल लेता है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसको शुद्ध कैसे किया जाता है, इसके मात्रा क्या होनी चाहिए। नॉर्मली बहुत से लोग इसको एलोपेशिया यानी जो इंद्रलुप्त है, जिसमें बोलते हैं कि बालों में कीड़ा लग जाना, उसमें प्रयोग कराते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं अगर सावधानीपूर्वक प्रयोग करें तो। अगर इसके अलावा बालों को उगाने के लिए भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। खासतौर से इसका प्रयोग होता है पेट को साफ करने के लिए, यानी ये तीव्र दस्तावर है। अगर किसी औषधि से दस्त नहीं लगते तो इसके प्रयोग से दस्त तो जरूर लग जाते हैं। बस ये है ध्यान रखने वाली बात कि सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए, वरना लग तो जाते हैं, रुकते नहीं हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। अब इसके बारे में हमें बात करते हैं इसकी सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको सिंपल बता दूं, जो इसका शोधन होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा वीडियो में, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूं इस वीडियो में। दोस्तों होता क्या है कि इसके बीजों को टच करके या इसका जो तेल है अगर आपके कहीं भी लग जाता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, और जलन ऐसी होती है कि आपकी आँखों से पानी, नाक से पानी बहने लग जाए तो वो रुकता नहीं है। आपको हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। अगर मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने थोड़ी सी सावधानी नहीं रखी और गलती से हाथ आंखों पे लगा लिए, तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल हमें ले जाना ही पड़ा।
तो ये सिंपल सी बातें हैं, यानी इतना ज़बरदस्ती है औषधि है, तो बिल्कुल ध्यान रख के और बिल्कुल सावधानीपूर्वक इसको शुद्ध करना चाहिए अगर आप शुद्ध कर रहे हो तो। और या फिर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बिना चिकित्सक की देख रेख या बिना उनकी ऑब्जर्वेशन के आप इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों अब बात है ये कि इनको प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको आयुर्वेद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको औषधियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औषधि ही लेनी पड़ेंगी। दोस्तों जितने भी उपयुक्त हैं उनके असर बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप साइड इफ़ेक्ट से डर जाओगे तो आपको इफ़ेक्ट वाली चीज़ भी नहीं मिल पाएगी। तो साइड इफ़ेक्ट ना हो इसके लिए इसमें शोधन प्रक्रिया पूरी है, जिसको आप अपना के इसके पूरे नॉलेज के साथ इसको अगर प्रयोग करते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और अगर कभी भी हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके एंटीडोट में दूध, दही, छाछ, घी ये पिलाना पड़ता है, नींबू का रस, है ना, इन चीज़ों को, पानी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में, इतनी ज़्यादा दस्त लगती है कि पानी की शरीर में कमी हो जाती है, तो पानी तो ज़रूर पिलाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें ये हैं, इनका ध्यान रख के आपको प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अगर इसके रस गुण वीर्य विपाक की बात करें तो रस कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है, गुण गुरु रुक्ष होता है, और इसका जो प्रभाव होता है वह कपित सामूल होता है। और बीज की बात करें तो बीज को शुद्ध करके आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों में फायदा करता है। इससे कई औषधियाँ बनी हुई आती हैं, जिनमें इच्छा वेदी रस एक औषधि होती है जो कि रेचक का कार्य करती है, दस्त लगाती है, जलोदर रोग में इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको शुद्ध करके बताते हैं इसको शुद्ध कैसे करना चाहिए। और दोस्तों जमाल गोटे का जो प्रयोग है ज़्यादातर औषधियों में दंती मूल नाम से किया जाता है। जो दंती मूल औषधि होती है वो दंती यानी जमाल गोटा, और उसकी जो मूल होती है उसको दंती मूल नाम से ही जानते हैं। तो आपने बहुत सारे नुस्खों में पढ़ा होगा कि दंती मूल नाम आता है, तो वो जमाल गोटे की जड़ी होती है। बीजों का प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि बीज बहुत तीव्र होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, इसीलिए दंती मूल यानी उसके मूल का प्रयोग आयुर्वेद औषधियों में किया जाता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 20 से 50 mg मात्रा ही काफ़ी होती है। इतनी मात्रा में लेना भी ये अपना पूरा असर दिखाता है, यानी कम मात्रा में लेके भी आप इसकी पूरी जो असर है वो देख पा सकते हैं। कम मात्रा में प्रयोग करके भी इसके पूरे असर होते हैं। तो इसकी जो मात्रा है वो 20 से 50 mg की मात्रा ही लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा मात्रा में इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसके लैटिन नेम की बात करें तो इसको क्रोंटम टेग्लियम नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम क्रोंटम टेग्लियम है, और इसे संस्कृत में दंती, रेचक, कुंभिनी, जयपाल नाम से भी जाना जाता है। जमाल गोटा इसका आम नाम है, जिसको हर कोई जमाल गोटे नाम से जानता है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। शुद्ध करने के लिए हम आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। शुद्ध करना बहुत ही आसान है। नॉर्मली सावधानीपूर्वक आपको इसको रात को भिगोना है, सुबह इसके अंदर से जो गिरी है वो निकालनी है, और उसको 2 भागों में, जैसे द्विदल वाला भाग होता है तो 2 भागों में अलग करोगे तो बीच में एक झिल्ली आती है, नॉर्मली जैसे अपने कुचला के अंदर पाई जाती है उसी तरह की झिल्ली इसके अंदर आती है, वो जो अलग करनी होती है। और उसके बाद इसको एक पहर दूध के अंदर 2 लाई अंतर में पकाया जाता है, तब जाके ये शुद्ध हो जाता है। उसके बाद आप इसका पेस्ट बना के, और खरपल यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके ऊपर आप इसको लेप करके रख दें, तो जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो मिट्टी का बर्तन सोख लेगा, और इस तरह से आपका जमाल गोटा शुद्ध हो जाएगा। तो मैं पूरी विधि से आपको शुद्ध करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर एक साथ करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो काफ़ी दिनों से आते हैं, उसका पीछे यही कारण है कि लोग जिस तरह मेहनत हम करके वीडियो बनाते हैं उतने व्यू नहीं आ पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि लोगों को सही ज्ञान की ज़रूरत है ही नहीं। अगर ऐसे वैसी वीडियो बनाऊं या मैं कहीं भी झूठ बोल दूं तो मुझे पता है हज़ारों के व्यू, हज़ारों नकली कमेंट आएंगे, हज़ारों गालियाँ देने वाले भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं सही नॉलेज बांटता हूं तो कोई ये भी नहीं कहने वाला कि भाई आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने अच्छा वीडियो बनाया है। जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो गिनती चुनती के हैं, जो 40-50 हैं, वो हर बार मुझे कमेंट करते हैं, और उन्हीं के कमेंट के लिए मुझे काम करना पड़ता है। तो मैं सभी से उम्मीद करूँगा जितने भी लोग आप देख पा रहे हो, प्लीज़ यार एक वीडियो पे लाइक और एक कमेंट मार दिया करो।
अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भी बता दिया करो, मैं कोशिश करूँगा उसी पे भी वीडियो बना दूँ। और अगले वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे ताकि आपको जमाल घोटे के बारे में कोई भी आपको मतलब क्यूरियोसिटी नहीं रहे, कोई भी क्यूरी नहीं रहे, आप अच्छे से जान पाएँ कि देखिए जो चीज़ खतरनाक है वो खतरनाक है, पर उसको सावधानी पूर्वक प्रयोग करके हमें फ़ायदे उठाने हैं। घर में चाकू होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन हम उसको भी सब्जी काटने के लिए बहुत अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं। उसी तरह औषधियों के बारे में भी है, अगर औषधि खतरनाक है तो ये मान लीजिए बहुत उपयोगी है, उसको सही तरीके से सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगले वीडियो के लिए आप एक कमेंट जरूर करेंगे, और जितने कमेंट आएंगे उतनी जल्दी ही मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।